Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about the concept of adsorption and absorption, जो कि बेसिकली कैटलिस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन के ज़ाहिर सी बात है चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कैटलिस्ट की तो बात करना लाजिम है, क्योंकि कैटलिस्ट का डायरेक्टली रिलेशन ही स्पीड ऑफ रिएक्शन से होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन तो खैर एक ऐसा वर्ड है जो हमने बचपन से सुना हुआ होता है, हमें पता भी होता है, हम एवरीडे लाइफ में यूज़ भी करते हैं ये वर्ड बड़ा कॉमनली। तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, जब कोई एक सब्सटेंस किसी मटेरियल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है ना पूरी तरह, तो उसे हम लोग जो है एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास जैसे कि स्पंज है, स्पंज को अगर हम पानी में डाल दें तो पानी स्पंज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन है। सो इफ अ सब्सटेंस डिफ्यूजेज इनटू अ मटेरियल देन वी कॉल इट एब्जॉर्प्शन। यहाँ मैंने एक छोटी सी डायग्राम इसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई हुई भी है कि एक मटेरियल है, उसमें सब्सटेंस डिफ्यूज हो गया है, तो हम उसे एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। फिर हमारे पास एक वर्ड है एडजॉर्प्शन। जो ये एडजॉर्प्शन का वर्ड है ना, एडजॉर्प्शन इज समथिंग जो एक ऐसा वर्ड है जो हम कॉमनली यूज नहीं करते। एडजॉर्प्शन का मतलब ये होता है, जिसमें डी आ रहा है ये वर्ड, कि अगर कोई एक सब्सटेंस किसी मटेरियल की सरफेस पे स्टिक हो जाए तो उसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि जैसे ये टेबल है, टेबल पे अगर एक पाउडर फैला हुआ है इस टेबल पे, और मैं इस टेबल पे अपना हाथ रख के हाथ उठाऊं, तो मेरे पूरे हाथ पे जो है ना पाउडर की एक लेयर स्टिक हो जाएगी। तो ये पाउडर को डिफ्यूज होकर मेरे हाथ के अंदर नहीं चला जाएगा, ये जो पाउडर है ये मेरे हाथ की सरफेस पे स्टिक होकर रहेगा। तो इससे हम लोग एडजॉर्ब होना कहते हैं, कि कोई एक सब्सटेंस एक मटेरियल की सरफेस पर स्टिक हो गया। सो इफ अ सब्सटेंस स्टिक्स और बाउंड्स टू द सरफेस ऑफ अ मटेरियल देन वी कॉल इट एडजॉर्प्शन। और इसकी हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कैटलिस्ट के बारे में हमें बात करनी है वो एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटलिस्ट, कि हमारे पास कैटलिस्ट क्या चीज़ है और वो कैसे काम कर रहा होता है। तो कैटलिस्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है और ये किस तरह काम कर रहा होता है, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट नाउ। तो देखो, कैटलिस्ट हमारे पास एक एलिमेंट हो सकता है, वो हमारे पास एक कंपाउंड हो सकता है। तो कैटलिस्ट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका काम होता है केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना। तो ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट ज़रूर करता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि अगर मैं 100 ग्राम कैटलिस्ट को किसी रिएक्शन के अंदर डाल दूं, तो ये 100 ग्राम कैटलिस्ट उसके अंदर जाएगा, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, यानी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन पूरा 100 ग्राम कैटलिस्ट मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो कि कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूर करता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता, वो एज इट इज़ हमें वापस मिलता है। यानी एक ही कैटलिस्ट को आप सेम केमिकल रिएक्शन में मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, आपको एज इट इज़ वापस मिल जाएगा। काम इसका ये है कि ये एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। So a catalyst is a substance which increases the rate or speed of a chemical reaction without itself being chemically used by the end of the reaction. हाँ, ये पॉसिबल है कि इसका फिजिकल स्टेट शायद चेंज हो जाए, यानी कि मैं इसको अगर एक सॉलिड फॉर्म में डालूं तो ये मेल्ट होके हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाए, लेकिन अगर मैंने 100 ग्राम सॉलिड फॉर्म में इसको डाला है तो ये 100 ग्राम लिक्विड फॉर्म में मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर पॉसिबल है इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, हाँ, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता, एज इट इज़ पूरा वापस मिलता है। अब देखो, कैटलिस्ट केमिकली क्या करता है और फिजिकली क्या करता है, ये बात भी समझना ज़रूरी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में जब भी ये पूछा जाता है कि भाई कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाता है, तो मैं आपको यहाँ पे इसकी कंप्लीट डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये वाली। आपको ये डेफिनेशन लिख कर आनी है जब आपसे एग्जामिनर पूछे, या फिर ये बात लिख के आनी है बेसिकली कि कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता कैसे। तो कैटलिस्ट करता ये है कि वो केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है,
और ये डिक्रीज करता कैसे, ये एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए. सो कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू स्पीड इट अप बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट रूट. तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर रहा है. ये बेसिकली कर किस तरह रहा है और इस बात का मतलब क्या है. भाई लेट्स से कि मैं ये जानता हूं कि भाई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. मुझे पता है कि ये एक रास्ता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने का, ठीक है ना. मुझे ये रास्ता लेट्स से पता है कि भाई यूं जाएंगे घूम के थोड़ा सा तो ए से पॉइंट बी पे मैं पहुंच जाऊंगा. और लेट्स से कि इस काम में मुझे एनर्जी जो है वो 500 किलो जूल्स पर मोल की लग रही है. कैटलिस्ट क्या करेगा कि मुझे बताएगा कि भाई देखो एक डायरेक्ट रूट भी है, आप अगर ए से बी तक जाना चाहते हो तो ये भी एक रूट है जो डायरेक्ट है, और इस रूट को अगर आप पकड़ लोगे ना तो आप पॉइंट बी तक पहुंच भी जाओगे, और ये काम में आपकी एनर्जी भी 200 किलो जूल्स पर मोल लगेगी. तो कहाँ आप 500 किलो जूल्स पर मोल इस्तेमाल कर रहे हो 200 किलो जूल्स पर मोल पे जब रास्ता आपको दे रहा हूँ मैं, और ये हो सकता है रास्ता भी शॉर्ट है, तो एक ऑल्टरनेट रूट है. तो होगा क्या कि कैटलिस्ट जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरीके से डिक्रीज कर देगा कि भाई वो एक ऑल्टरनेट रूट बताएगा जिसमें कम एनर्जी लगती है. तो जाहिर सी बात है वो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स जिनके पास थ्रू आउट द रिएक्शन 200 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी थी तो सही, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 500 किलो जूल्स पर मोल की थी. अब क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होकर 200 किलो जूल्स पर मोल पर आ गई है, तो वो सारे पार्टिकल्स जिनकी एक्टिवेशन जिनके पास अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी कह लो कि 200 किलो जूल्स पर मोल से लेके 500 किलो जूल्स पर मोल के बीच में थी, वो सब जो है ना अब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे. तो सीधी सी बात है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 500 है और मैं उसको डिक्रीज करके 200 पे ले आऊँ, तो 200 और 500 में से पहले क्या अचीव होता है, जल्दी क्या अचीव होगा 200. तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट भी जल्दी हो जाएगा और ये स्पीड अप भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे पार्टिकल्स जो पहले कैटलिस्ट के बगैर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, अब कैटलिस्ट की वजह से दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी. तो जब आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है, तो दिस इज द एंटायर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू गिव, that catalyst decreases the activation energy of the chemical reaction in order to speed it up by providing an alternate route. ठीक हो गया. अब ये तो वो बात थी जो केमिकली कैटलिस्ट काम कर रहा है. फिजिकली कैटलिस्ट क्या काम करता है मैं आपको थोड़ा ये बात समझाता हूँ. देखो कैटलिस्ट जो है ना इसकी सरफेस पर होती हैं एक्टिव साइट्स. एक्टिव साइट्स जो है ना ये वो जगह होती है कैटलिस्ट पे जहां रिएक्टर के पार्टिकल्स आते हैं और टेम्पररी एक बॉन्ड बनाते हैं. वहां फिर वो प्रोडक्ट्स बनते हैं और फिर वो प्रोडक्ट बनाते ही वहां से एक्टिव साइट को खाली करके चले जाते हैं. एक एक्टिव साइट खाली होती है, उसके बाद पीछे और रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आकर उस एक्टिव साइट पे टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है कैटलिस्ट की सरफेस पे. तो कैटलिस्ट की सरफेस पे जो एक्टिव साइट है ना उस पर आकर ये स्टिक होंगे, टेम्पररी बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि एडजॉर्ब होंगे उस पर. सही है ना. तो होता ये है कि कैटलिस्ट जो है इस टाइम पे एक इंटरमीडिएट बनाता है. इंटरमीडिएट क्या चीज होती है, इंटरमीडिएट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के बीच में ही बनता है और रिएक्शन के बीच में ही खत्म हो जाता है. यानी कि ना वो आपने इनिशियली रिएक्शन मिक्सचर में डाला होता है और ना ही बाय द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपको इंटरमीडिएट देखने को मिलता है. तो यही बातें कुछ यहाँ लिखी हुई हैं. that with the catalyst the reactants will form an intermediate which will then form the product. The particles of the reactant meet at an active site of the catalyst where they form intermediate and then the product. तो यहाँ पे आप देखो कि A प्लस B ये दोनों रिएक्ट करके C बना रहे, ठीक है, और उसमें हमने कैटलिस्ट यूज किया X. ये कैटलिस्ट X क्या करेगा कि पहले किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे इसने A के साथ रिएक्ट किया और इसने एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बना दिया AX. अब ये जो इंटरमीडिएट बना AX से दूसरा रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट C आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और X जो क्या वो कैटलिस्ट है वो एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा. क्योंकि कैटलिस्ट के बारे में हमने ये तो बात की कि कैटलिस्ट एज इट इज वापस मिल जाता है. कैटलिस्ट एक प्रोसेस के दौरान यूटिलाइज नहीं होता, ठीक है ना. तो कैटलिस्ट फिजिकली इस तरह काम कर रहा है कि भाई वो इंटरमीडिएट्स वगैरह बना के फिर फाइनल प्रोडक्ट तक जाता है.
तो दिस इज हाउ कैटलिस्ट इज ऑपरेटिंग फिजिकली। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैटलिस्ट जो हैं, ये कॉमन कुछ कैटलिस्ट जिनका नाम हमें पता होना चाहिए एज पर आर सिलेबस, कि किन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो उसकी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। देखो इंडस्ट्रियली जो है ना, कैटलिस्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियली दो चीजें ऐसी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन दो इंपॉर्टेंट चीज में कैटलिस्ट अपना रोल प्ले करता है। सबसे पहली चीज जो एक इंडस्ट्री के अंदर मैटर करती है बहुत ज्यादा, वो है स्पीड ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि स्पीड जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब होगा कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतना ज्यादा आप जाहिर सी बात है बेच सकते हो, उतना ज्यादा आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। तो आपकी प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी, जितनी तेज होगी, उतना आप मार्केट में अच्छा compete कर सकते हो। तो एक केमिकल रिएक्शन जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में हो रहा हो, वहां पे हम ये जरूर चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्रियली प्रोसेस तेज से तेज हो। और कैटलिस्ट आपको पता है कि उसका तो काम ही है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो कैटलिस्ट एक ये बड़े मेजर काम में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर, के वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, विच मैटर्स अ लॉट इन दी इंडस्ट्री। दूसरी चीज कैटलिस्ट क्या कर रहा है कि भाई देखो फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, वो होती है कि हाउ वी कैन कंट्रोल द एनर्जी कॉस्ट। देखो फैक्ट्री चलाने के लिए जाहिर है एनर्जी इस्तेमाल होती है, प्लांट्स रिएक्टर्स वगैरह चलाने के लिए आपको बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती है, उनका एक बहुत मेजर एक्सपेंस जो है वो एनर्जी का खर्चा होता है, एनर्जी कॉस्ट होती है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। तो यानी कि जो काम पहले ज्यादा एनर्जी पे हो रहे थे फैक्ट्रीज में, कैटलिस्ट डालने के बाद अब वही प्रोसेस कम एनर्जी पर हो रहे, तो एनर्जी कॉस्ट भी आपकी बच रही है। तो एक दूसरा बहुत बड़ा फायदा जो आपको कैटलिस्ट दे रहा है वो ये है कि वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिवेशन एनर्जी जो डिक्रीज करता है, उससे एनर्जी कॉस्ट जो है ना ये बहुत बच जाती है, विच मैटर्स अ लॉट इन इंडस्ट्रीज। तो ये दोनों चीजें जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत मैटर करती हैं, कैटलिस्ट इन दोनों चीजों में इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सही है। तो इसीलिए कुछ कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं जिनके कैटलिस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप मैन्युफैक्चर करते हो अमोनिया गैस NH3। तो हेबर प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया का जो हमारे पास ये प्रोसेस है, इसके अंदर हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन। आयरन की रॉड्स यूज होती हैं एज अ कैटलिस्ट। फिर हमारे पास एक और कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, विच इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। पूरा जो हमारा प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, इस पूरे प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज नहीं होता। हाँ, एक बहुत स्पेशल, एक बहुत स्पेसिफिक हमारे पास रिएक्शन होता है जो बिल्कुल आप समझ लोगे सेंटर ऑफ दी ऑल दी रिएक्शन है, कि भाई मेन रिएक्शन यही है। तो वो जो सेंटर में एक मेन रिएक्शन हो रहा है हमारे पास इन दी प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट्स वेनेडियम 5 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला V2O5 भी होता है, ठीक है। तो वेनेडियम 5 ऑक्साइड जो है ये हमारा वो कैटलिस्ट है जो हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं। तीसरा हमारा जो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है बहुत कॉमन, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन। आपको पता है मार्जरीन, ठीक है, बटर का छोटा भाई, जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली बहुत सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं एक बहुत बड़े स्केल पे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन में भी एक कैटलिस्ट यूज होता है विच इज़ निकल, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, जस्ट लाइक वेनेडियम विच इज़ ऑल्सो ट्रांजिशन मेटल, जस्ट लाइक आयरन विच इज़ ऑल्सो ट्रांजिशन मेटल। फिर हमारे पास एक और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है बड़ा कॉमन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, जहाँ पे हो रही होती है। वहाँ पे भी जो है हम कैटलिस्ट को चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और वो कैटलिस्ट है प्लेटिनम, विच इज़ द मोस्ट और वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स में से ये एक है। और प्लेटिनम भी एक ट्रांजिशन मेटल ही है। तो आप ये एग्जांपल्स को आपको याद रखना होता है, इन एग्जांपल्स को आप इन एग्जांपल्स से देख सकते हो कि कैटलिस्ट या तो ट्रांजिशन मेटल होता है या तो ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड होता है। यहाँ पे हमने जो लिखे हुए आयरन, निकल, प्लेटिनम तीनों ट्रांजिशन मेटल है। वेनेडियम 5 ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल का ही कंपाउंड है, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ
इम्पॉर्टेंट बातें हैं कैटलिस्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।